बच्चों आइए आज हम पास्कल फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आपको पास्कल फॉर्मूला सिखाया था, तो पास्कल फॉर्मूले से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पहले उनकी मैं चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी पास्कल फॉर्मूला, आगे भी चैप्टर में काफी काम आने वाला है। फॉर्मूले को मन से फील कर लो बच्चों। क्या है? ऊपर दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, नीचे वाले वैल्यू में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो जो आंसर आएगा ऊपर वाले वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे वाले वैल्यू में बड़े वाला वैल्यू लेना होगा। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये जेईई में पूछा गया था एक बार। लिखा है 4r इक्वल्स टू 2 to n NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, इसका वैल्यू बच्चों बताना है क्या होगा। तो एक तो इसमें सबसे बड़ा कंसेप्ट लगाना है जी, ये मेरा जो फॉर्मूला देखो इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई में तो कुछ लिखा है नहीं, लेकिन यहां देखो यहां तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया है, तो मैं क्या करूंगा इस 2 को लिख दूंगा 1 प्लस 1। मतलब कि जो NCR माइनस 1 2 टाइम्स है, इसको मैं 2 बार ही लिख दूंगा। ऐसे बच्चों लिख दिया गया है। अब देखो रे बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म्स में ये पास्कल फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बना n प्लस 1 CR। लास्ट 2 टर्म्स में भी पास्कल फॉर्मूला यूज हो जाएगा और ये क्या बनेगा रे बच्चों n प्लस 1 CR माइनस 1। याद रखो ऊपर वाले में 1 ऐड करना है, नीचे बड़े वाला नंबर लेना है। फिर से देखो रे ध्यान से, क्या फिर से पास्कल फॉर्मूला यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऊपर दोनों सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो क्या बन गया वैल्यू n प्लस 2 CR। ये आ गया है बच्चों आंसर n प्लस 2 CR। आइए और देखते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। भाई बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होगी, मैं बीच बीच में बताता भी रहता हूं आपको। चलो देखिए एक दो बातें बता देता हूं। जैसे एक तो NCR और NCN माइनस R इक्वल होते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। NCR और NCN माइनस R दोनों इक्वल होते हैं बच्चों, इसको याद रखना है आपको। और बच्चों जो NC0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है और NC1 का वैल्यू n होता है। अब बच्चों देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से देखो, NC0 NCN के इक्वल होगा, और यदि मैं यहाँ R को 0 रख दूं तो यहाँ NC0 बन जाएगा और उधर NCN बन जाएगा। तो NCN का वैल्यू भी 1 होता है और NCN माइनस 1 का वैल्यू भी n होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन्हें पढ़ी होती है बहुत अच्छे से। आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक सीरीज लिख रहा हूं बड़ी खतरनाक सी, उसका सम निकालना है। पहले निकाल के देखना सम कितना आने वाला है। सीरीज ऐसी है जी 99C 97, 98C 96, देन 97C 95 अप टू 2C0। इसका बच्चों सम निकालना है। बच्चे ने ये क्वेश्चन देखा ध्यान से, बच्चा कह रहा है सर ये तो बड़ा धोखा है। ऊपर वाले में तो क्या बताया था आपने, पास्कल फॉर्मूला कहाँ लगाना है जब ऊपर वाले वैल्यू सेम होंगे, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले वैल्यू सेम है ही नहीं। नीचे तो मान लो चलो ठीक है 1 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर वाले वैल्यू सेम नहीं है, तो मेरा पास्कल फॉर्मूला तो काम ही नहीं कर रहा है। घबराना नहीं है। इस सीरीज को मैं इधर से लिखना शुरू करता हूँ। कमजोर बच्चे हैं ना भाई, 99 98 कहाँ समझ में आने वाले हैं, यहाँ से समझ में आएंगे 2 3 4 ये बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ से चलो सबसे पहले लिखो 2C0, उसके आगे आएगा बच्चों 3C1, फिर आएगा 4C2। एक एक बढ़ता जाना है, ऊपर भी एक बढ़ेगा और नीचे भी एक बढ़ेगा, और ऐसे चलते चलते 99C 97 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब देखो जी यहाँ कहानी में गड़बड़ क्या है। हमारे हिसाब से दोनों में यहाँ क्या होना चाहिए था, सेम नंबर होना चाहिए था। नीचे 1 का डिफरेंस बहुत बढ़िया है, मतलब कि हमारे हिसाब से, हमारे फॉर्मूले अप्लाई करने के हिसाब से यहाँ ना 2C0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 3C0। तो घबरा क्यों रहे हो रे, NC0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 2C0 का वैल्यू भी कितना हुआ 1 हुआ, 3C0 का भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा।
तो रेट 2C0 को मैंने क्या लिख दिया, 3C0 लिख दिया है, प्लस 3C1 4C2 अप टू 99C97। अब देखो रे, अब हो गया फॉर्मूला यूज, तो करो ना जल्दी जल्दी सॉल्व। 3C0 प्लस 3C1 का वैल्यू कितना हो गया, फॉर्मूला यूज कर लो, ऊपर 1 ऐड हो जाएगा, नीचे बड़े वाला लूंगा, 4C1 फिर 4C2 99C97, फिर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5C2 आ जाएगा। उसके आगे फिर यहाँ 5C3 आएगा, उसके साथ ऐड कर दूंगा तो फिर आपका 6 वाले में आ जाएगा, ये हो गया 5C2। इसके नेक्स्ट देखो यहाँ आने वाला है 5C3, ऐसे ही बच्चों चलेगा। अब बस लिखते तो हम जाएंगे नहीं, अब तो डायरेक्ट ही पैटर्न बना के आंसर बता देते हैं। देखो जब मैंने 3C1 तक लिया तो वैल्यू कितना हो गया था, 4C1। जब 4C2 तक लिया तो वैल्यू हो गया था 5C2। तो यहाँ इस पे ध्यान दो, जब आपने 4C2 तक लिया तो कितना हो गया, 5C2 हो गया है। मतलब नीचे वाला तो सेम रहा, ऊपर वाला एक बढ़ गया है। जब 97 में लूंगा तो अब क्या होने वाला है, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे वाला सेम रहेगा। पता है कितना बन गया, 100C97, ये बच्चों बन गया है। बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा भाई। तो इसलिए कई बार हमें ऐसा थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। अब लेटेस्ट क्वेश्चन अभी जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन देखो आपके लिए भी आ रहा है, और सॉल्व करना भाई पहले, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाता जा रहा हूं और आप देखते जा रहे हो, बस पहले आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन देखेंगे, और फिर देखना किसका ज्यादा बढ़िया है। सिग्मा के इज इक्वल्स टू 0 to 6 51 माइनस के C3, ये है जी, इसका वैल्यू निकालना है। सॉल्व करो, बैठे क्या हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब इसका सबसे पहले तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो सिग्मा ओपन करना है। सिग्मा ओपन करना आता है हमें भाई। पहले के का वैल्यू 0 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा और 6 रखूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। मैं उल्टा करूंगा इस बार, पहले मैं पता कितना रखूंगा, 6 रखूंगा, ठीक है। 6 रखता हूं, सबसे पहले 6 रखा तो कितना आ गया, 45C3, फिर 5 तो 46C3, 47C3 और लास्ट में आ जाएगा 51C3। ऐसा बच्चों आ गया है। अब देखिएगा बच्चों, ऑप्शन मैंने आपको बताया नहीं, आप तो खैर विद्वान ही सब हो, ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, ये मैंने पूरा देखा सीरीज, फिर देखा मैंने अपना फॉर्मूला, उसके हिसाब से सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। बस इसमें एक 45 वाला एक टर्म और होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था, 45C4। 45C4 होता तो पैटर्न बिल्कुल बेहतरीन बन जाने वाला था। और जो हमारे पास नहीं है उसको हम ले आते हैं भाई, प्लस माइनस कर लेंगे। तो 45C4 मैंने कर दिया है प्लस, और प्लस किया है तो भाई क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो 45C4 मैंने प्लस माइनस कर दिया है बच्चों। अब देखो फर्स्ट 2 में फॉर्मूला यूज हो गया, क्या हो गया, क्या बन गया, 46C4 प्लस है 46C3, 51C3 माइनस 45C4। इसी लाइन में खत्म करना है क्वेश्चन, ध्यान से समझो भाई। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाने वाला है, 47C4। देखो जब 45C3 तक गया तो 46C4 आया, और इस तक गया तो कितना आ गया, 47C4 आ गया है। मतलब ऊपर वाले को एक बढ़ाना है और नीचे वाले को भी एक बढ़ा देना है। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ 51 तक पूरा ऐड कर चुका हूँगा तो पता है कितना बन जाएगा, 52C4 माइनस 45C4, ऐसा बन जाएगा बच्चों। यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही एक ऑप्शन हमें गिवन था बच्चों। चलिए और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। पास्कल फॉर्मूले की प्रैक्टिस जरूर कर लेना है भाई, बीच बीच में काम आता रहता है। और देखिएगा, यदि आपको बड़े बड़े कंसेप्ट आते हैं, सवाल को पूरा सोल्व करके ले जाते हो और लास्ट में किसी छोटे कंसेप्ट की वजह से आपका आंसर अटक जाए, उसका बड़ा दुख होता है बच्चों। तो छोटे कंसेप्ट कभी छोड़ के नहीं जाना है, बड़े छूट जाए तो अलग बात है, उसमें ये तो रहेगा बड़ा कंसेप्ट छोड़ा था इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन मान लो छोटे कंसेप्ट से सवाल रह गया
फिर कितना दुख होने वाला है। तो ऐसे छोटे कंसेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और भैया क्वेश्चन सॉल्व भी करो, सॉल्व करो, बिल्कुल बढ़िया से आंसर लेके आओ। एक और ऐसा ही सीरीज लिख रहा हूं, सम बताओ। n-1 CR, n-2 CR, n-3 CR अप टू RCR, इसका वैल्यू बच्चों बताना है। करो भाई, ट्राई करो, ट्राई करो पहले, फिर हम सोचेंगे। हो, इस सवाल को देखा जाए तो भाई इधर से तो हमें समझ आता नहीं, हम कमजोर लोग हैं, बड़ी बड़ी वैल्यू समझ नहीं आती, हम सीधे कहाँ पहुँचते हैं, छोटी वैल्यू पे पहुँचते हैं। यहाँ जाएंगे भाई, यहाँ से देखो जाके कौन बैठा है वहाँ, RCR, उससे आगे कौन आएगा, R+1 CR। देख लो रे ध्यान से, नीचे वाला वैल्यू सेम है, ऊपर वैल्यू चेंज हो रहा है। उससे आगे आएगा R+2 CR, लास्ट में पहुंचेगा n-1 CR। अब देखो जी, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ ऊपर R+1 होना चाहिए था, लेकिन हम तो होशियार हैं, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। भाई RCR का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और R+1 CR+1 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या करा, RCR को लिख दिया R+1 CR+1। अब देखो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। आप देखिएगा बच्चों, फर्स्ट 2 में मैं मेरा फेवरेट पास्कल फॉर्मूला यूज कर देता हूं, तो देखो क्या बन गया, R+2 CR+1, और आगे लिखा है R+2 CR, लास्ट में लिखा है n-1 CR। अब होशियार हो चुके हो भाई, कहीं तीसरा चौथा सवाल कर चल रहा है अभी। देखो यहां नीचे R+1, जब यहाँ R+1 वाला टर्म था तो हम कहां तक पहुंचे थे, R+2 CR+1 तक। मतलब कि ऊपर वाले में 1 ऐड हो गया था और नीचे से बड़े वाला ले लिया गया था। मतलब ऐसे बड़े वाला तो हमेशा R+1 ही रहेगा, तो नीचे तो R+1 ही पहुंचना है, और ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाना है। तो क्या बन गया बच्चों, n/n CR+1, ये आ गया बच्चों आंसर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, और एक दो क्वेश्चन कराते हैं। वैसे तो खूब प्रैक्टिस आपको हो चुकी है, विद्वान आप बन चुके हो, लेकिन और एक दो क्वेश्चन करिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए। ये समझिए, एक छोटा सा इक्वेशन है, उसमें आपको ना R का वैल्यू बताना है। देखिए क्या कहा गया है, आपको बताना है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ R, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ R। 39C 3R-1 माइनस 39CR² इज इक्वल टू 39C R, यहाँ R² है भाई, यहाँ R²-1 और 39C 3R, ये है बच्चों ऐसा। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ R की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। भाई सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब इसको मैंने देखा, ध्यान से देखा, अच्छी नजरों से देखा, तो क्या मिलता है देखो, 39 39 39 39 तो बेहतरीन चल रहा है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये 3R-1 यहाँ है और 3R वहाँ है, ये तो दोनों एक साथ होने चाहिए थे। ये R² यहाँ है, ये R²-1 यहाँ है, ये भी दोनों एक साथ होने चाहिए थे। तो भाई जो उन्होंने गलती करी है उसको हम सुधार लेते हैं। 39C 3R-1 प्लस 39C 3R इज इक्वल टू 39C R²-1 प्लस 39C R²। देखो फॉर्मूला बन गया ना, ऊपर वाले में 1 ऐड करो, नीचे बड़े वाला लो, तो 40C 3R, उधर बन गया 40C R², ऐसा बच्चों बन गया है। 40C 3R इक्वल टू 40C R²। अब बच्चों देखो, यदि NCX इक्वल टू NCY है तो हम जानते हैं दो बातें हो सकती हैं, या तो x इक्वल टू y होगा और या तो क्या होगा रे, n इक्वल टू x प्लस वाई। दो कंडीशन बनेगी, एक एक करके लिख लेता हूं। पहला केस तो क्या बनेगा कि 3R इक्वल टू R² हो जाएगा। यहां से बच्चों R के दो वैल्यू आएंगे, 0 और 3। अब देखो 0 तो R का वैल्यू ना लेना नहीं है। 0 क्यों नहीं लेना है, देखो हम जानते हैं जो हमारा NCR होता है उसमें ये जो नंबर होता है ये होल नंबर होना चाहिए और ऊपर वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऊपर की तो बात ही क्यों कर रहा हूं, यहाँ के देखो ये होल नंबर होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 से चालू होना चाहिए। लेकिन R को यदि मैं यहाँ 0 पुट कर दूंगा, ये -1 ना आ जाएगा, तो मैं नेगेटिव में थोड़ा ना जाऊंगा।
तो इसलिए r का वैल्यू 0 नहीं लेना, यहाँ से सिर्फ r का वैल्यू 3 लेना है। दूसरा केस, इन दोनों का सम 40 के इक्वल हो जाए, r स्क्वायर प्लस 3r इक्वल्स टू 40, इधर लाके फैक्टर कर लेना, r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 40 इक्वल्स टू 0। फैक्टर पता है क्या हो जाएंगे, r प्लस 8 r माइनस 5। तो यहाँ से बच्चों r का वैल्यू आ गया -8 और 5। कौन सा वैल्यू नहीं लेना रे, वैल्यू नहीं लेना है -8, क्योंकि वो है नेगेटिव वैल्यू। तो कौन सा वैल्यू लेना है, सिर्फ 5 लेना है। कितने वैल्यू आ गए भाई, एक वैल्यू आ गया है 3 और एक वैल्यू आ गया है बच्चों 5। तो दो वैल्यू यहाँ से आ गए हैं 3 और 5, दो वैल्यू बच्चों आ गए हैं, तो आंसर हुआ इसका 2।